हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय भूगोल के यानी इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चंस पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं और आगे भी ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो की फ्री पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर इसकी फ्री पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो वह है गोदावरी बेसिन। और भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो वह है गंगा बेसिन। गंगा बेसिन, ठीक है, गंगा बेसिन है। दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी बेसिन है और भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य स्थित है? पाक जलडमरू मध्य यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है बाघों के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह एमपी में स्थित है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो इसका राइट आंसर है भारत और बांग्लादेश। न्यूमूर द्वीप यह कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इस द्वीप के ऊपर जो है स्वामित्व को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच वर्षों से विवाद चलता आ रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप जो है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान देश शामिल हैं, तो यह भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग था। अगला प्रश्न है, इंडिया नाम किस नदी से आया है? इंडिया नाम किस नदी से आया है, किस नदी से लिया गया है इंडिया नाम? तो यह जो है इंडस रिवर से आया है। ठीक है, सिंधु नदी से आया है, इंडिया नाम सिंधु नदी से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? देखिए, बैरन ज्वालामुखी द्वीप जो है, बैरन ज्वालामुखी द्वीप यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बैरन ज्वालामुखी द्वीप और यह भारत के किस भाग में स्थित है? तो यह अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, अंडमान द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु जो है यह पाक जलडमरू मध्य में स्थित है और पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? तो अभी पीछे मैंने आपको बताया कि पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को अंडमान निकोबार से अलग करता है। अंडमान द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यह एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की? तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को दो भागों में बांटती है? आंसर है कर्क रेखा। देखिए, कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है और यह भारत को लगभग दो भागों में बांटती है। यहाँ से एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? तो वह 8 राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप इन सभी राज्यों के नाम को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। यह जो है दक्षिण गंगोत्री यह अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, लेकिन वर्तमान में इसे छोड़ दिया गया है क्योंकि अब यह बर्फ के नीचे दब गया है, जिस वजह से अब इसे छोड़ दिया गया है। इसके अलावा अंटार्कटिका में भारत के 2 और अनुसंधान केंद्र हैं।
दो और अनुसंधान केंद्र है। दूसरा अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है मैत्री। मैत्री नाम है। क्या नाम है? मैत्री। और तीसरा अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो तीसरा अनुसंधान केंद्र का नाम है भारती। भारती, ठीक है। मैत्री और भारती ये दोनों अनुसंधान केंद्र अभी अस्थायी रूप से चालू हैं, काम कर रहे हैं ये। तो आप इन तीनों अनुसंधान केंद्रों के नाम को याद रखिएगा, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये तीनों अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी व सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी है। यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे यानी गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और साथ ही इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है गोदावरी नदी? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। और यह कहाँ जाकर गिरती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, लगभग 1465 किलोमीटर है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, और गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? सबसे अधिक मैग्नीज कौन पैदा करता है? वह भारतीय राज्य कौन सा है? तो वह है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसलिए इसे जो है बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालतोरो पर्वतमाला किसकी एक उपश्रेणी है? सालतोरो पर्वतमाला, सालतोरो पर्वतमाला जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। सालतोरो पर्वतमाला जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह काराकोरम पर्वतमाला की एक उपश्रेणी है। सालतोरो पर्वतमाला पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र कहाँ है? तो यह गुजरात में है। कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में है। अंकलेश्वर, आपने इसका भी नाम सुना होगा, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर और कलोल ये दोनों ही खनिज उत्खनन क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मालवा पठार। अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य मालवा पठार स्थित है। यहाँ पर देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। और यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला यह किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। और यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। कौन? विंध्याचल पर्वत। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वतमाला अलग करता है? तो वह करता है विंध्याचल पर्वतमाला। तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर है छोटा नागपुर पठार। भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। इसे छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न पठार है, इसलिए इसे छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? अराकान योमा यह कहाँ स्थित है? तो यह म्यांमार देश में स्थित है। अराकान योमा जो है पूर्वी हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। इसे अराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। अराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं इसे। अराकान पर्वतमाला जो है म्यांमार देश की भारत से सीमा निर्धारित करती है। तो फ्रेंड्स ये थे ज्योग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर। अब चलिए देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ब्रिटेन से, ठीक है।
भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। अब आज के स्टूडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।